नेक्स्ट टू 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपकी होस्ट श्रुति। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट इज ऑल अबाउट योर फेवरेट धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित। तो आज मैं आपकी होस्ट बताने जा रही हूँ आपकी माधुरी दीक्षित तलाक जैसे अफवाहों का सामना कर चुकी हैं। आज जिनकी सक्सेसफुल मैरिड लाइफस्टाइल गोल्स बनी हुई हैं, इंस्पायर कर रही हैं तमाम सेलिब्रिटीज को। वो माधुरी कैसे अपने फिल्मी सफर के पीक पर डॉक्टर की पत्नी बनी, कैसे उनका शादी करना सफल रहा, आइए जानते हैं एक झलक स्पेशल रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए। देखिए जरा रिपोर्ट, जानिए पूरी खबर। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित भी कम विवादों से घिरी नहीं रही। आज भी माधुरी दीक्षित की स्माइल को 1 बिलियन टोन स्माइल कहा जाता है। माधुरी दीक्षित के बारे में कहा जाता है कि उनके स्माइल के लोग न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में इस हद तक दीवाने हैं कि माधुरी दीक्षित के नाम का हंगामा कश्मीर को लेकर भी मच गया था। बात तो ऐसी भी सामने आ गई थी कि लोग कह बैठे थे कि माधुरी दीक्षित अगर मिल गई तो कश्मीर छोड़ देंगे। जी हाँ, कारगिल वार के दौरान पाकिस्तान से इस तरह के बयान भी सामने आ गए थे। आज उस माधुरी दीक्षित की हम फिर बात करेंगे। जी हाँ, इस तरह माधुरी दीक्षित ने लोगों को बनाया दीवाना। मराठी फिल्मों से भी लोगों को दीवाना बना चुकी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने हर किसी की धड़कनों को यूं ही नहीं धड़काया, क्योंकि धक धक गर्ल माधुरी ने वाकई में अच्छे अच्छे लोगों को चौंकाया। क्या आपको मालूम है 90s की सुपर हिट हीरोइन माधुरी, जिनका संजय दत्त के साथ चला था अफेयर, आमिर खान से लेकर सलमान खान, शाहरुख खान के साथ, अनिल कपूर के साथ जिनकी जोड़ी रही जमी जबरदस्त, वो माधुरी दीक्षित के बारे में कहा जाता है कि अधिक से अधिक लोग जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने 90s में साल 1999 में जब रचाई अमेरिकन सर्जन श्रीराम माधव नेने से शादी और बस गई वो यूएस के जनवर में जाकर। वहाँ जब घर का वो काम काज करने लगी, जब लोग उन्हें पहचानते तक नहीं थे, जब गाड़ी तक की सफाई करती थी सर्वेंट्स की जगह खुद माधुरी दीक्षित, आम जिंदगी जब जी रही थी माधुरी, उन्हें काफी सुकून मिलता था। 100 नहीं बल्कि 1000 वॉट स्माइल के नाम से माधुरी की स्माइल को दर्जा दिया गया। वो माधुरी बॉलीवुड छोड़ लाइमलाइट से दूर करियर के पीक पर चली जाएंगी। इंडस्ट्री को छोड़ और रहेंगी वो देश छोड़ विदेश में घर बसाकर, लोगों ने सोचा नहीं था। अबोध फिल्म से साल 1984 में बॉलीवुड में कदम रखने वाली राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म से माधुरी दीक्षित ने हम आपके हैं कौन से हर किसी को अपना बनाया। डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। आज आपको बताना चाहेंगे कि माधुरी दीक्षित फिल्म फेयर अवार्ड सबसे ज़्यादा लेने वाली एक्ट्रेस, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि एक कार्डियोवास्कुलर सर्जन से जब उन्होंने शादी कर कोलोराडो के डेनवर में अपना घर बसा लिया और जब 10 साल तक बच्चों की वहीं पर वो परवरिश करती रही, खलनायक सुपरस्टार संजय दत्त के साथ विवादों की वजह से, उनके जेल में जाने की वजह से डरकर, परिवार के डर से उन्होंने शादी रचाकर वहीं अपना जब घर बसा लिया था, जब वो वहीं रहने लगी थी तो उन्हें काफ़ी अलग तरीके की प्रॉब्लम से डील करना पड़ा था। आज हम आपको बताना चाहेंगे एक बार फिर से माधुरी दीक्षित दोबारा जब बॉलीवुड में लौटने की तैयारी कर रही थी, ऐसा भी हंगामा मचा कि तलाक लेकर वो लौट रही हैं, लेकिन इस पर ट्वीट कर उन्होंने जवाब दिया था। वो इंडिया अपने घर लौट रही हैं, पति के साथ, फैमिली के साथ, सब परफेक्ट है। आजा नशरे से साल 2007 में बॉलीवुड में माधुरी दीक्षित ने कमबैक किया, लेकिन माधुरी दीक्षित को
कमबैक करने पर सक्सेस नहीं मिली। फिर डांस विद माधुरी के जरिए माधुरी ने बॉलीवुड में अलग अपने डांस को नाम दिया। कहा जाता है कि हस्बैंड के साथ अपने रिश्ते को बेहतरीन रखने वाली माधुरी दीक्षित को अपने हस्बैंड के साथ बॉन्ड की वजह से तारीफों में तो देखा जाता है, लेकिन ये सच है कि माधुरी दीक्षित ने पहली नजर में ही दे दिया था दिल श्रीराम माधव नेने को। 23 करोड़ की अर्निंग करने वाली माधुरी दीक्षित को साल 2013 में ही नंद शाह के साथ जब डांसिंग दिवा को फिल्म करना था तो उस वक्त माधुरी दीक्षित को काफी अलग काम करना था। माधुरी दीक्षित के बारे में कहा जाता है कि कोल्ड बार जूही चावला के साथ उनका चला। क्या सच है क्या झूठ, माधुरी दीक्षित ही बता सकती है। गुलाब गैंग के साथ उन्होंने अपने कोल्ड वॉर पर विराम लगा दिया था। जैसे आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन माधुरी दीक्षित के जब डाइवोर्स को लेकर जब रीमर्स फैलाए गए थे तो उन्होंने ट्वीट करते हुए जो जानकारी दी थी उस पर काफ़ी चर्चा हुई। जी हाँ, शादी के 12 साल बाद वो तलाक ले रही है यूएस बेस्ड डॉक्टर से, इस तरह की अफवाहें उड़ी थी। लेकिन ट्विटर पर उन्होंने कहा, फॉर ऑल माई फैंस वी आर रिकलेटिंग टू इंडिया, इट विल बी गुड टू बी बैक होम। ये जब उन्होंने वी आर लिखा तब लोगों को मालूम चला कि वो अकेली नहीं बल्कि पति के साथ ही लौट रही है। इस अफवाह के कारण माधुरी दीक्षित को काफ़ी टॉलरेट करना पड़ा था। जी हाँ, डाइवोर्स ट्वीट्स जो है काफ़ी चर्चा का विषय बन गए थे। 54 साल की माधुरी जो अभी हस्बैंड के साथ मुंबई में ही रह रही हैं और ऑनलाइन वो लोगों के बीच जो बनी रहती है। कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित के डाइवोर्स को लेकर काफ़ी अलग अलग तरह के ट्वीट्स सामने आए थे। इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। जी हाँ, खबरें आ रही थी कि माधुरी दीक्षित ने लोगों के बारे में कई बातें की थी, लेकिन इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। माधुरी दीक्षित ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा से ही खुलकर अपनी ज़िंदगी की हर बात साझा की है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो 54 ईयर ओल्ड माधुरी दीक्षित की लाइफस्टाइल के बारे में आपने जाना। अब वक्त हो चला है आपसे यही इजाजत लेने का। जी हाँ, बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में आज इतना ही। अगली बार फिर लौटेंगे आपके बीच बीट आउट की ऐसे ही आपके फेवरेट कलाकारों की लाइफस्टाइल की रियल सीक्रेट्स आप तक लेकर आने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहें एंटरटेनमेंट की दुनिया की हर लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और एक भी मिस ना करने के लिए एक भी अपडेट को बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।